दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान में सनातन धर्म को लेके बहुत चर्चा है और अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग सनातन धर्म को बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है और इसका खात्मा हो जाना चाहिए। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि अगर सनातन धर्म नहीं होता हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज लोग भरी सभा में जन समूह के बीच में सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं, वो शायद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको भारत के संविधान ने कुछ अधिकार दिए गए और उन अधिकारों का अगर सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इस बात को आज जानने का प्रयास करूंगा आपके साथ कि अगर हिंदुस्तान में सनातन धर्म नहीं होता तो हिंदुस्तान का संविधान कैसा होता। इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क किया है। मैंने पाकिस्तान के संविधान को डाउनलोड किया, उसको पढ़ने का प्रयास किया, ये जानने का प्रयास किया कि जहाँ पे संविधान, जहाँ पे सनातन धर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, उनका प्रीएम्बल और वहाँ के राइट्स क्या हैं, और दूसरा जो हमारा एक हिस्सा जिसको लेके 370 को लेके बहस चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सनातन धर्म को लोग नहीं मानने को तैयार हैं। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म बोलता क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जिन प्रदेशों में और देशों में सनातन धर्म नहीं है वहाँ का संविधान क्या बोलता है, और बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या हम वैसा संविधान हिंदुस्तान में अगर लागू करें तो जो लोग आज सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्या उनकी हिम्मत होती इतना बोलने की। इसका मतलब जिस संविधान ने जिस मूलभूत आधार और विचारधारा को ध्यान में रख के आपको अधिकार दिया, आप उसी को ही आज अपशब्द कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। ये कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति है, और राजनीति ही नहीं, एक ओछी घटिया स्तर की राजनीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सभी दोस्तों को पता लगना चाहिए कि सनातन धर्म का हिंदुस्तान के संविधान में क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर सनातन धर्म है तो ये संविधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपने सनातन धर्म को हटा दिया, इस पूरे संविधान की रूपरेखा बदल जाएगी। और ये समझने के लिए थोड़ा पहला समय हम इस पे लगाएंगे कि सनातन धर्म कहता क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रावधान हिंदुस्तान के संविधान में है या नहीं है, और फिर हम बात करेंगे कि जहाँ पे सनातन धर्म को नहीं अपनाया गया है वहाँ पे संविधान की रूपरेखा क्या है, और क्या हम वैसा संविधान चाहते। इसको हम आज विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, धर्म का अक्सर भारत में रिलीजन नहीं है। हिंदुस्तान में और सनातन धर्म में धर्म का मतलब है कर्तव्य, और जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य में इस बात को कहा जाता है कि आपके जो कर्तव्य हैं, जब उसको हम धर्म से जोड़ देते हैं तो वो आपके जन्मजात कर्तव्य बन जाते हैं। आपने बहुत सारे देशों में राइट्स की बात की होगी कि हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे राइट्स क्या हैं, ज़्यादातर संविधान ये बात करते हैं। लेकिन सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके जन्मजात अधिकार के साथ साथ उसके कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य बोध भी सनातन धर्म कराता है। इस बात को हमें समझना होगा। सनातन धर्म के रूप में किसी भी आध्यात्मिक और संवैधानिक पहचान के अनुसार, आध्यात्मिक और संवैधानिक पहचान के अनुसार किए गए कर्तव्य और इस प्रकार सभी के लिए समान है। समान कर्तव्यों में ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट ना पहुंचाना, पवित्रता, सद्भावना, दया, धर्म, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तपस्या जैसे गुण शामिल हैं। सनातन धर्म ये कहता है कि अगर आप इंसान हैं
इररिस्पेक्टिव आप किस धर्म से हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, कौन सी पूजा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो हमें मॉरलिटी और एथिक्स समझाती हैं कि हम सब इंसान हैं। यहाँ तक कि किसी भी जीवित प्राणियों को चोट ना पहुँचाना, इवन पशु पक्षी, इवन पेड़ पौधे, इनका भी ख्याल रखना। जो आज हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म में ये पहले से कहा गया है कि आपका कर्तव्य है कि इन सब की आप रक्षा करें। सनातन धर्म की धारणा के अनुसार जीव की शाश्वत और आंतरिक प्रवृत्ति सेवा करना है। राइट्स नहीं है, ड्यूटीज है। आपका फर्ज है, आपको सेवा करनी है। लेकिन ज़्यादातर समाज में और संविधान क्या बताते हैं, आपके अधिकार क्या है, मतलब आपको समाज से लेना क्या है। सनातन धर्म बोलता है आपको समाज को देना क्या है। ये मूल भावना फर्क है एक सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। सनातन धर्म पारलौकिक होने के साथ सार्वभौमिक और स्वयं सिद्ध कानूनों को संदर्भ करता है जो हमारी अस्थायी विश्वास प्रणालियों से परे हैं। अस्थायी विश्वास प्रणाली, मैं किसी भी सेक्ट को मान सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ का धर्मावलंबी हो सकता हूँ, ये सब अगर देखा जाए तो अस्थायी विश्वास प्रणाली है। क्योंकि अगर आप देखें, सनातन धर्म प्रिंसिपल बेस्ड है। बाकी जितने धर्म हैं वो किसी ना किसी इंडिविजुअल के द्वारा शुरू किए गए हैं, वो सब अस्थायी हैं। क्योंकि वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, सिचुएशन बदलती हैं, लेकिन लाइफ के प्रिंसिपल्स नहीं बदलते। चाहे आप 2000 साल पहले की बात करें, 1500 साल पहले की बात करें, ईसा पूर्व बात करें, इस्लाम से पूर्व की बात करें, उस समय भी ईमानदारी की ज़रूरत थी, पवित्रता की ज़रूरत थी, सद्भावना की ज़रूरत थी, दया की ज़रूरत थी, धैर्य की ज़रूरत थी, सहनशीलता और आत्मसंयम की ज़रूरत थी। ये सब बातें हमेशा रही हैं जब से मानव समाज आया है। तो ये बात जो कही गई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि सनातन धर्म के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा का मानना जरूरी नहीं है। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बुद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस यही उसके लिए सनातनी होना पर्याप्त है। मतलब अगर वो मॉरलिटी और एथिक्स और जो हमने प्रिंसिपल्स बताए, अगर उसमें से किसी का भी आप पालन करते हैं, आप सनातन धर्मी हैं। रिलीजन आपका कुछ भी हो सकता है, आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं तो आप सनातन धर्मी हैं। इस आधार पे अगर मैं ये कहूँ तो भारत का जो संविधान है, अगर आप उसके प्रियम्बल पे भी चले जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे भी तो यही कहा गया है कि we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens, irrespective of religion, इस बात को ध्यान रखिएगा, all its citizens, justice, liberty, equality, fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the country, equality of status and opportunity, and to promote among all थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप्स। कुछ भी हो, आप अगर आप इंसान हैं तो आपको बराबर का हक मिलेगा, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हिंदुस्तान का संविधान वही कहता है जो सनातन धर्म कहता है। अब हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान का संविधान क्या बोलता है ये जानना ज़रूरी है, ताकि जो लोग हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का झंडा उठाते हैं और जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि क्या आप पाकिस्तान का संविधान अपनाना चाहेंगे या जम्मू एंड कश्मीर का संविधान अपनाना चाहेंगे? किस देश का आप संविधान अपनाना चाहेंगे? चलिए उसकी हम चर्चा कर लेंगे।
लेकिन आज हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे से ही निकला हुआ एक प्रदेश है जो बहुत सारे हमारे सेक्युलरवादी लोग बड़ा शोर मचा के बात करते हैं। पाकिस्तान का प्रीएम्बल मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूं और उसकी पहली लाइन में पढ़ रहा हूं। Whereas sovereignty over entire universe belong to Almighty Allah alone। हिंदुस्तान के संविधान ने कहीं नहीं कहा है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू सनातन धर्म। ह्यूमैनिटी की बात की, धर्म की बात नहीं हुई है। एंड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह इज स्केर्ड ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने कहा है पाकिस्तान उस हिसाब से चलेगा। और जब हम उसकी आगे की बात करते हैं तो उसमें बहुत साफ कहा गया है, पाकिस्तान में इस्लाम द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस्लाम द्वारा स्थापित लोकतंत्र। कितने इस्लामिक देशों में लोकतंत्र है दोस्तों? पूरा मिडिल ईस्ट, कितने देशों में लोकतंत्र है? ये बात हमें समझनी होगी। इस्लाम में अगर लोकतंत्र होता तो पूरा मिडिल ईस्ट में आज डेमोक्रेसी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और है, जिसमें मुसलमानों को पवित्र कुरान और सुन्नत में निर्धारित इस्लाम की शिक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार, एज पर कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है, आपके फंडामेंटल राइट्स उतने ही हैं जितना आपको इस्लाम इजाज़त देता है। इस बात को हमें समझना होगा। और जब हम बात कर रहे हैं इस्लाम के अंदर फंडामेंटल राइट्स की, पाकिस्तान का संविधान क्या बोलता है? चैप्टर 1 अगर मैं बोलूं, आर्टिकल 15 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। फ्रीडम ऑफ असेंबली अगेन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन subject to any reasonable restriction in the interest, sovereignty and integrity of Pakistan, public order or morality. Morality again as per Islam. आप अपने हिसाब से अगर कुछ करना चाहते हैं और इस्लाम में उस पर प्रतिबंध है, आपका रिलीजन परमिट करता है, लेकिन अगर इस्लाम में प्रतिबंध है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। Freedom of trade and business, again, as prescribed by law, every citizen will have it. Freedom of speech. Every citizen shall have right of freedom of speech and expression. There shall be freedom of press, subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of glory of Islam. अब freedom of speech, जिस तरह से आज स्टेलिन साहब सनातन धर्म को गाली देते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो सूली पे टांग दिए जाते। इमेजिन करिए कि यही शब्द उन्होंने इस्लाम के लिए कहे होते और पाकिस्तान का संविधान होता तो क्या होता? आज वो जेल में होते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सनातन धर्म है जिसने आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है, अनकंडीशनल टेक्निकली। वहां पे ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ आपने एक शब्द भी निकाला होता तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती। और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसका मतलब आप उतना ही बोलेंगे जो इस्लाम के खिलाफ नहीं हो, इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है। ये है डेमोक्रेसी। इस बात को समझना होगा। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगेन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इस बात को हमें बार बार समझना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान के संविधान में कही गई है
जिसको हमें समझना होगा कि आर्टिकल 31 बोलता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually or collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah। इस बात को समझना होगा। इसीलिए the state shall endeavor as respect the Muslims of Pakistan to make teaching of Holy Quran and Islam is compulsory to encourage and facilitate the learning of Arabic language। अब आप समझिए, पाकिस्तान की अपनी भाषा अरबिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे सरकार अरबिक लैंग्वेज सिखाने का पूरा प्रयास करेगी ताकि आप कुरान को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में पढ़ सकें। इसका मतलब जो पूरा का पूरा इस्लामिक जो पाकिस्तान का संविधान है वो सिर्फ कुरान और सुन्ना के बाहर नहीं जा सकता। आपकी मोरालिटी, आपके वैल्यूज़, आपकी लाइफ सिर्फ इस्लामिक स्टेट के हिसाब से ही चलेंगी। टू प्रमोट यूनिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उर्स, अकूफ एंड मॉस्क्स। इस बात को समझना होगा। इस बात को अगर हम देखें दोस्तों, तो ये था पाकिस्तान का संविधान, और उसमें एक बात और कही गई, स्ट्रेंथनिंग। आर्टिकल 40 क्या बोलता है पाकिस्तान के संविधान का? स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल रिलेशन अमंग मुस्लिम कंट्रीज based on Islamic unity, support the common interest of people of Asia, Africa, Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, encourage settlement of international disputes by peaceful means। कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी रखेगा तो मुस्लिम देशों से रखेगा, उसका प्रयास करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है वो उसके संविधान में लिखा हुआ है। ये है आपका संविधान, जहां पे पाकिस्तान ने सनातन धर्म या सनातन प्रिंसिपल्स को नहीं माना, अपनी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी, और आज किस आर्थिक स्थिति में है, किस सामाजिक स्थिति में है, किस तरह से वहाँ समाज में विघटन है, ये हमारे सामने। तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956। दोस्तों 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 50 में हमारा संविधान, 1950 में संविधान लागू हुआ, कश्मीर का संविधान बना 56 में। कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माताओं के पास भारत का संविधान था, और अगर वो चाहते तो उसका कट पेस्ट कॉपी कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के नाम का चैप्टर ही नहीं है। अगर वहां पे है तो सिर्फ दो चीजें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसमें यह कहा है कि सरकार अगर चाहेगी तो करेगी, आप सरकार को जवाबदेह नहीं बना सकते, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जो भी सुविधाएं, ये ऑप्शनल है। सरकार करे या ना करे, आप सरकार के ऊपर कोई अधिकार नहीं जता सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और दूसरा, जो राइट्स हैं वो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, सिटीजन्स या ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ परमानेंट सिटीजन्स के लिए है। अगर आप टूरिस्ट हैं, वहाँ जा रहे हैं, आपके साथ कुछ हो गया, आपका कोई अधिकार नहीं। आप वहाँ नौकरी करने गए हैं, आपका कोई अधिकार नहीं। आप मजदूरी करने गए हैं, व्यापार करने गए हैं, आपका कोई अधिकार नहीं। अधिकार सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स का। ये है तीसरा एग्जाम्पल। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि अगर सनातन धर्म नहीं होता तो क्या हमें संविधान मिलता? हमने एग्जाम्पल देखे हैं हमारे साथ के देशों के और राज्यों के। इसीलिए जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन्होंने सनातन को समझा ही नहीं। उन्होंने अपनी संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सनातन को गाली देना उचित समझा। और जहाँ तक बात है ब्राह्मणवाद
या शूद्र या नीची जाति ऊंची जाति, सनातन में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जैसे ही आप पैदा होते हैं सबके राइट्स बराबर हैं और सबके ड्यूटीज हैं, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया गया है। प्रिविलेज बनाया परिस्थितियों ने, लोगों ने, जैसा हर समाज में होता है। हैव्स और हैव नॉट्स का झगड़ा हमेशा रहता है। उसको खत्म करना ही ईमानदारी से सनातन धर्म को फॉलो करना है, हटाना नहीं। अगर स्टालिन और उनकी बिरादरी अगर वास्तव में तमिलनाडु में अगर ये चाहते कि वहाँ पे तरक्की हो और समाज मिलजुल के रहे, तो उनको ये कहना चाहिए था कि सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स ये हैं, हम इनको ईमानदारी से अपनाएंगे ताकि छुआछूत ऊंच नीच खत्म हो जाए। तब तो ईमानदारी से जो वो चाहते थे वो होता। लेकिन सनातन को गाली देने से समाज में बिखराव बढ़ेगा, आत्मीयता या समन्वय नहीं बढ़ेगा। इस बात को हमें समझना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने जवाब लिखिएगा कि अगर हिंदुस्तान में सनातन धर्म नहीं होता तो क्या हमारा संविधान इतना समृद्ध होता? किसी और विचारधारा पे क्या आपको ऐसा संविधान मिल सकता था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चाएं होंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा करेगा, आपको समाज में बातचीत करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।